हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जर्मी बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। जर्मी बेंथम का उपयोगितावाद सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है। अतः सर्वप्रथम हम सुखवाद का अर्थ देखेंगे। सुखवाद के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अधिकाधिक सुख प्राप्त करना चाहता है। वह दुख से सदैव बचना चाहता है। उसके क्रियाकलापों में नैतिक भावनाओं का स्थान गौण रहता है। उपयोगितावाद एक परिणाम सापेक्ष नैतिक मापदंड है, जिसके अनुसार वही कार्य व नियम उचित है जिसमें अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत होने पर वह अनुचित है। बेंथम का उपयोगितावाद। बेंथम का उपयोगितावाद सुखवादी धारणा पर आधारित है। बेंथम के अनुसार मानव एक इंद्रिय परक प्राणी है तथा इसके ऊपर सुख दुख नामक दो प्रभुत्वपूर्ण स्वामी शासन करते हैं। मनुष्य सदैव सुख प्राप्त करना चाहता है तथा दुख से बचना चाहता है। जिस कार्य से मानव सुख में वृद्धि होती है वह उपयोगी व उचित है तथा जिस कार्य से मानव को दुख प्राप्त होता है वह अनुपयोगी व अनुचित है। अर्थात यह केवल कार्य के परिणाम पर ध्यान देता है, उसके स्रोत प्रयोजन प्रक्रिया को गौण कर देता है। बेंथम के उपयोगितावाद का प्रसार व्यक्तिगत कार्यों से लेकर प्रशासनिक कार्यों तक होता है। बेंथम की मान्यता है कि व्यक्ति के सुख दुख में अंतर गुणात्मक ही नहीं अपितु केवल मात्रात्मक है। अतः सुख की मात्रा बराबर होने पर बच्चों के खेल पुष्पिन और काव्य पाठ से प्राप्त सुख एक ही कोटि के हैं। बेंथम ने सुख दुख के चार स्रोत बताए हैं: धार्मिक, नैतिक, राजनीतिक व प्राकृतिक। उसने सुख दुख को दो भागों में विभक्त किया: सामान्य सुख व जटिल सुख। सुखों को फिर आज उसने 14 प्रकारों में व दुखों को 12 प्रकारों में विभक्त किया है। सामान्य सुख: इंद्रिय सुख, वैभव सुख, कौशल का सुख, मित्रता का सुख, यश का सुख, शक्ति व सत्ता का सुख, धार्मिक सुख, दया का सुख, निर्दयता का सुख, स्मृति का सुख, आशा का सुख, संपर्क या मिलने का सुख, सहायता का सुख। सामान्य दुखों में उसने दरिद्रता, भावनात्मक हिचकिचाहट, शत्रुता, अपयश, धार्मिकता, दया, निर्दयता, स्मृति, कल्पना, आशा, संपर्क आदि को सम्मिलित किया है। बेंथम ने सुख दुख को व्यक्तिगत अनुभूतियां न मानकर एक सुखवादी मापक यंत्र प्रस्तुत किया है। इस यंत्र में उसने 7 मापदंड अपनाए हैं: तीव्रता, कालावधि, निश्चितता, समय की निकटता या दूरी, जनन शक्ति या उत्पादकता, विशुद्धता या विस्तार। उपयुक्त मापदंडों में जनन शक्ति या उत्पादकता का अर्थ है कि किसी कार्य को करने पर उसके सुख के साथ और कितने सुख जुड़े हुए हैं। विशुद्धता का अर्थ यह है कि किसी सुख के पीछे उसकी विपरीत भावनाएं उत्पन्न न हो। बौद्धिक सुख शुद्ध होते हैं तथा इंद्रिय सुख अशुद्ध होते हैं। प्रथम 6 मापदंड व्यक्तिगत है, जबकि अनेक व्यक्तियों के सुखों का मूल्य ज्ञात करना हो तो हम अंतिम मापदंड विस्तार पर बल देते हैं। व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक में से कौन सा कार्य करना है, यह ज्ञात करने के लिए प्रत्येक कार्य के संदर्भ में उपयुक्त मापदंडों को अंक देना चाहिए तथा जिस कार्य के लिए सुख के अंक अधिक हो वही कार्य करना चाहिए। बेंथम के अनुसार उपयुक्त कारकों को प्रयोग कर हम न केवल सुख दुख मापने में कर सकते हैं, बल्कि इनके द्वारा धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक व नैतिक विश्वासों व मूल्यों पर भी अपना निर्णय ले सकते हैं। ये सुखवाद पर आधारित बेंथम का उपयोगितावाद था। विभिन्न विद्वानों ने बेंथम के इस उपयोगितावाद की आलोचना की है, जिसमें प्रमुख है बेंथम ने मानव को इंद्रिय परक एवं सदैव सुखांक्षी मानकर मानव स्वभाव की विकृत मनोवैज्ञानिक व्याख्या की है।
वस्तुतः मानव व्यवहार में अंतःकरण, धर्म, अधर्म, सत, असत का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। व्यक्तिगत अनुभूतियां होने के कारण सुख दुख में मात्रात्मकता के साथ गुणात्मक अंतर भी होता है। बेंथम का सुख मापक यंत्र नितांत दोषपूर्ण है, क्योंकि सुख एवं दुख जैसी अनुभूतियों को मापना असंभव है। आधुनिक अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान ने भी ऐसा कोई यंत्र प्रस्तुत नहीं किया है जिसके माध्यम से इन अनुभूतियों को सटीकता से मापा जा सके। इसके अतिरिक्त बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत भी मौलिक नहीं है। उसने फ्रांसिस हचेसन, कम्बरलैंड और क्रिस्टल के विचारों को अपने सांचे में ढालने का प्रयत्न किया है। यहाँ तक कि उसके उपयोगितावाद का आधार वाक्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख भी उसने हचेसन से ग्रहण किया है। इन आलोचनाओं के बावजूद जो कुछ आधारभूत सिद्धांत बेंथम के उपयोगितावाद में हैं, उन पर हम दृष्टिपात करेंगे। उपयोगितावाद जो बेंथम का है वह सुखवाद पर आधारित है। सुखवाद के अनुसार मानव की यह नैसर्गिक प्रवृत्ति है कि वह सुख प्राप्त करना चाहता है, वह पीड़ा से मुक्त रहना चाहता है। मानव के सभी कार्यों की अच्छाई व बुराई की कसौटी सुख ही है। राज्य अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की साधना का साधन मात्र है। उपयोगितावाद राज्य के संबंध में किसी रहस्य अथवा किसी कल्पना में विश्वास न करके उसने एक राज्य को एक साधन मात्र स्वीकार किया है। बेंथम के अनुसार नागरिकों को प्रसन्न व सुखी रखने के अतिरिक्त राज्य का कोई नैतिक या दैवीय उद्देश्य नहीं है। समाज व राज्य में अंतर। आदर्शवादियों के विपरीत उपयोगितावादियों का मत है कि राज्य समाज से भिन्न एक संस्था है। समाज का क्षेत्र राज्य की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक है। राज्य गौण है तथा समाज प्रधान है। यथार्थवादी दर्शन। उपयोगितावाद रोमांटिक लेखकों के समान कल्पनाओं, आलेखों में विश्वास नहीं करता। ये तो 19वीं सदी का नितांत आंदोलनवादी साधन है। उपयोगितावाद सामाजिक सुधारों का समर्थन करता है। यह केवल राजनीतिक विचारधारा मात्र नहीं है, वरन सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को सुधारने का एक प्रयास भी है। बेंथम के विचारों में इंग्लैंड के आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक सुधारों को उपयोगितावाद ने बहुत अधिक प्रभावित किया है। उपयोगितावाद यद्यपि एक प्रगतिशील विचारधारा है, परंतु उपयोगितावाद समाज सुधार के लिए क्रांति का उपदेश नहीं देता। यह शांतिपूर्ण उपायों द्वारा वांछित परिवर्तन लाने के पक्ष में अपना समर्थन व्यक्त करता है। उपयोगितावाद राज्य का विकास कैसे हुआ, राज्य का स्वरूप क्या है अथवा क्या होना चाहिए आदि सूक्ष्म प्रश्नों पर विचार नहीं करता। वह अपना समस्त ध्यान व्यवहारिक शासन व्यवस्था व शासन के कर्तव्यों पर ही केंद्रित करता है। उपयोगितावाद की विशेषता यह है कि इसमें एक प्रकार की कठोरता नहीं है, इसका कृत्रिम विकास हुआ है और इसमें समय समय पर आवश्यकता अनुसार परिवर्तन होते रहे हैं। इस प्रकार बेंथम की उपयोगितावादी विचार में विभिन्न कमियां होने के बावजूद इसका पर्याप्त महत्व रहा है। धन्यवाद।